केंद्र और राज्य संबंधों की हम बात करेंगे। सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशन। जैसा कि हम जानते हैं, भारतीय संविधान में भारत का एक लिखित संविधान है और उसने केंद्र और राज्य के संबंधों को स्पष्ट रूप से अलग अलग वर्णित किया है। भारत के संविधान में व्यापक रूप से 3 सूचियां बनाई गई है। केंद्रीय सूची, जिस पर केंद्र को काम करना है, राज्य सूची, जिस पर राज्य को काम करना है, और समवर्ती सूची, जिस पर दोनों काम कर सकेंगे, किंतु विवाद होने पे केंद्र का कानून मान्य होगा। तो केंद्र और राज्य संबंध इस प्रकार से है। भारतीय संविधान सहयोगी संघवाद को स्वीकार करता है, जिसमें संघ शक्तिशाली होता है पर राज्य कमजोर नहीं होते, एवं दोनों सरकारें एक दूसरे की पूरक होती है। इस दृष्टि से भारतीय संघवाद अमेरिकी संघवाद के बजाय कनाडियन संघवाद के ज़्यादा नज़दीक है। अतः भारतीय संविधान को A.H. बिर्च तथा ग्रैनविल ऑस्टिन जैसे विचारक सहयोगी संघवाद की उपाधि देते हैं। भारतीय संघीय मॉडल के अंतर्गत केंद्र राज्य संबंधों के स्वरूप का निर्धारण शक्तियों के विभाजन एवं राजनीतिक परिस्थितियों से प्रभावित है। शक्तियों के विभाजन की दृष्टि से केंद्र राज्य संबंधों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। जैसा कि हमने बात की थी, केंद्र तथा राज्यों के विधायी संबंध, केंद्र तथा राज्यों के प्रशासनिक संबंध, केंद्र तथा राज्यों के वित्तीय संबंध। अब बात करेंगे केंद्र और राज्यों के विधायी संबंधों की। केंद्र राज्य विधायी संबंध की 7वीं अनुसूची में वर्णित संघ सूची राज्य सूची तथा समवर्ती सूची पर आधारित है। संघ सूची, इस सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय शामिल है। सूची में कुल 97 विषय है। मुख्य है रक्षा, वैदेशिक मामले, युद्ध, संधि, नागरिकता, रेल, बंदरगाह, वायुमार्ग, डाक तार, संचार, मुद्रा बैंक इत्यादि। इन विषयों पर अनन्य रूप से केंद्र को विधेयक बनाने का अधिकार है। अब बात करते हैं राज्य सूची की। इस सूची में स्थानीय महत्व के विषय है। इस सूची में मूलतः 66 विषय थे, किंतु 42वें संविधान संशोधन द्वारा इस सूची में 5 विषय समवर्ती सूची में शामिल कर दिए जाने से इसमें वर्तमान में 61 विषय शेष है। इसमें प्रमुख विषय है सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, जेल, जन स्वास्थ्य, सफाई, स्थानीय शासन, बाजार, कृषि और मत्स्य यानी मछली पालन आदि। इन विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार सामान्य परिस्थितियों में राज्य विधानमंडलों को है। अब बात करते हैं समवर्ती सूची की। इस सूची में स्थानीय और राष्ट्रीय दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण विषय सम्मिलित है। इस सूची में मूलतः 47 विषय थे, किंतु 42वें संविधान संशोधन द्वारा सूची के 5 विषय इस सूची में शामिल किए जाने से विषयों की संख्या 52 हो गई। इनमें प्रमुख है आपराधिक कानून प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह, तलाक, जनसंख्या नियंत्रण तथा परिवार नियोजन, विद्युत, श्रम कल्याण, आर्थिक एवं सामाजिक योजना, दावा, अखबार, पुस्तक, प्रेस इत्यादि। इन विषयों पर राज्य एवं संघ दोनों को विधायन का अधिकार है, किंतु यदि राज्य विधि और संघीय विधि में टकराव होता है तो संघीय विधि प्रभावी होगी। यदि राज्य विधि को राष्ट्रपति की अनुमति मिली है तो राज्य में राज्य विधि ही प्रवर्तित रहेगी। अब बात करते हैं केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों की। संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 256 से 263 तक केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख है। केंद्र राज्य संबंधों में प्रशासनिक संबंधों का संयोजन सबसे कठिन कार्य है। संविधान के अनुच्छेद 73 के अनुसार संघ की प्रशासनिक शक्ति उन विषयों पर सीमित है जिन पर संघीय संसद के विधि निर्माण का अधिकार है। इस प्रकार अनुच्छेद 162 के अनुसार राज्यों की प्रशासनिक शक्तियां उन विषयों पर सीमित है जिन पर राज्य विधानमंडलों को विधायन का अधिकार है। समवर्ती सूची के विषय पर साधारणतः प्रशासनिक अधिकार राज्यों में निहित है, किंतु इन विषयों पर राज्यों की प्रशासनिक शक्ति कुछ विशेष परिस्थितियों में संघ की प्रशासनिक शक्ति के अधीन है, जहां संविधान या संसद द्वारा ऐसा प्रावधान किया गया है। राज्यों की प्रशासनिक स्वायत्तता पर संविधान द्वारा राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से संघ का नियंत्रण स्थापित किया गया है और ये उपबंध इस प्रकार हैं। संविधान के अनुच्छेद 257 के अनुसार राज्य का दायित्व है कि वह अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार करे जिससे संसद के कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित हो तथा केंद्रीय प्रशासन में कोई बाधा उत्पन्न न हो। संविधान के अंतर्गत देश राज्यों को निम्नलिखित मामलों में निर्देश दे सकता है कि
कि राज्य अपनी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार करे कि संचार के साधनों को बनाए रखे एवं उनका रखरखाव करे, राज्य रेलवे संपत्ति की रक्षा करे, प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर राज्य से संबंधित भाषाई अल्पसंख्यक समूह के बच्चों के लिए मातृभाषा सीखने की व्यवस्था करे, राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए विशेष योजनाएं बनाए और उनका क्रियान्वयन करे। राष्ट्रपति राज्यों की सरकारों या उनके पदाधिकारियों को संघ सूची में वर्णित विषयों से संबंधित कोई कार्य सौंप सकता है। संविधान में यह प्रावधान है कि केंद्र तथा राज्य सरकारों का कर्तव्य है कि वे सभी सरकारी कृत्यों का आदर करें व देश के सभी न्यायालयों द्वारा दिए गए अंतिम निर्णयों को लागू करें। संविधान संघ तथा राज्यों की पृथक लोक सेवाओं के अतिरिक्त अखिल भारतीय सेवाओं की व्यवस्था करते हैं। इन सेवाओं को स्थापना का अधिकार संघ को है। इन सेवाओं के सदस्य राज्यों के उच्च पदों पर आसीन होते हैं, अतः यह भी राज्यों पर नियंत्रण का एक अभिकरण है। राज्यपाल का पद भी राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण का अधिकरण है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होने के साथ साथ राज्य में केंद्र का एजेंट भी होता है, ऐसा कहा जा सकता है। संविधान संघीय संसद को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह किसी अंतर्राज्यीय नदी और नदी घाटी के पानी के प्रयोग, वितरण और नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद या शिकायत पर न्याय निर्णय दे सकती है। संविधान राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करता है, अनुच्छेद 263, कि वह केंद्र व राज्यों के मध्य सामूहिक महत्व के विषयों की जांच व बहस के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकता है। इस तरह की परिषद का गठन 1990 में किया गया था। संविधान संसद को संवैधानिक उद्देश्य से अंतर्राज्यीय व्यापार, वाणिज्य एवं अंतर संबंध की स्वतंत्रता हेतु किसी प्राधिकरण का गठन करने के लिए प्राधिकृत करता है। राज्यों पर केंद्र के प्रशासनिक नियंत्रण का सबसे उपकरण अनुच्छेद 365 है। अनुच्छेद 365 के अनुसार यदि राज्य सरकार केंद्र के निर्देशों का पालन करने में विफल रहती है तो राष्ट्रपति यह उद्घोषणा कर सकता है कि राज्य में संवैधानिक ढांचा विफल हो गया है। इस घोषणा के परिणाम स्वरूप राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। अब बात करते हैं केंद्र और राज्य वित्तीय संबंधों की। संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 256 से 293 तक केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों का विवरण है। संघीय व्यवस्था में विधायी तथा प्रशासनिक शक्तियों के साथ साथ वित्तीय बातों का संघ में निकायों में स्पष्ट संतोषजनक विभाजन भी संघवाद का एक अनिवार्य तत्व है। संविधान द्वारा केंद्र व राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का निरूपण निम्न प्रकार से किया गया है। करारोपण, शक्ति तथा कर आगमों का विभाजन, सहायक अनुदान तथा अन्य सार्वजनिक उद्देश्य हेतु अनुदान, ऋण लेने संबंधी उपबंध, पारस्परिक कर विमुक्ति, वित्तीय आपात में वित्तीय संबंध, संघ एवं राज्यों के आय का लेखा परीक्षण। स्वतंत्रता के उपरांत केंद्र राज्य संबंध का मसला अत्यंत संवेदनशील मामला रहा है। विषय चाहे अलग अलग भाषाओं की पहचान, असमान विकास, राज्यों के गठन का हो, पुनर्गठन का हो या फिर विशेष राज्य का दर्जा देने से जुड़ा हो, ये सब केंद्र राज्य संबंधों की सीमा में आते हैं। इनके अलावा देश में शिक्षा, व्यापार जैसे विषयों पर नीति निर्माण के सवाल उठने पर भी उसके केंद्र में केंद्र है और राज्य के बीच इनको लेकर क्या आपसी समझ है, यही महत्वपूर्ण होता है। तो केंद्र राज्य संबंधों को हमने समझा है और भारत क्योंकि राज्यों का एक संघ है, यहाँ सहयोगी संघवाद है, तो केंद्र ही सर्वे सर्वा है और हम यह मानते हैं कि अंतिम निर्णय, अंतिम अधिकार केंद्र के पास ही होते हैं। 3 सूचियों में विभाजन के उपरांत भी केंद्र राज्यों के ऊपर हावी रहने में सफल रहता है।